नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल के सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है। जो लोग इससे पूर्व की वीडियो ना देखे हों वो लोग इससे पूर्व की वीडियो देख सकते हैं और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू कर देखते हैं। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों को उनके कालानुक्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। चार जो है यहाँ पे निर्णय दिए गए हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ है। इसके लिए चार विकल्प दिए गए, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। मिनर्वा मिल्स मामला जो हुआ था, यह इसका जो रिजल्ट आया था वह आपका 1980 में। इसी प्रकार से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का निर्णय जो है यह 1967 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय यह आपका 1973 में आया था और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का जो निर्णय है यह आपका 1951 में आया था। इस प्रकार जो है सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ आएगा, फिर आपका गोलकनाथ आएगा, फिर बाद में आपका केशवानंद भारती, अंत में आपका मिनर्वा मिल्स मामला आएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद जो है कितने समय के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपातकाल की घोषणा को जो है 1 महीने के भीतर अनुमोदन के लिए जो है संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और संविधान का जो अनुच्छेद 352 है इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो है चर्चा की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काकोरी षड्यंत्र, चटगांव डकैती, सैंडर्स की हत्या, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। 4 ऑप्शन दिएगा, 5 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। चंद्रशेखर आजाद जी की जो मृत्यु है यह आपका 1931 में हुई है। काकोरी षड्यंत्र जो है जिसे ट्रेन डकैती के नाम से अब जाना जाता है, यह जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। चटगांव डकैती जो है यह 18 अप्रैल 1930 को हुई थी और सैंडर्स की जो हत्या है यह 17 दिसंबर 1928 को जो है भगत सिंह और राजगुरु ने जो है गोली मारकर हत्या की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले काकोरी षड्यंत्र आ जाएगा, फिर इसके बाद सैंडर्स की हत्या, फिर चटगांव डकैती और अंत में आपका चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। यहाँ एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। अष्टमुदी, सात ताल, राजसमंद, शेषनाग, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। ऑप्शन 5 दिए गए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अष्टमुडी झील जो है ये आपके केरल में है, सात ताल उत्तराखंड में, राजसमंद जो आपके राजस्थान में और शेषनाग जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार जो है 4 फिर 4 1 जो आपका सी में दिया गया है। अष्टमुडी जो आपका केरल में, सात ताल उत्तराखंड में, राजसमंद झील आपके राजस्थान में और शेषनाग जो आपका जम्मू कश्मीर में। तो सी ऑप्शन इसका सही है। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? लक्षद्वीप, मिनिका, सुमात्रा, निकोबार, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? 1931 से 41,
61 से 91, 81 से 91 या 2001 से 2011 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो भारतवर्ष में लिंगानुपात में जो गिरावट देखी गई है, यह 1961 से 71 के बीच में देखी गई है। यह ऑप्शन बी है, यह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन द्वितीय पोषण स्तर का जो है उदाहरण है? घास, टिड्डा, चूहा, सांप। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो है द्वितीय पोषण जो स्तर का जो उदाहरण है आपका टिड्डा है। यह ऑप्शन बी है, यह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 संस्थान दिए गए हैं, आपको बताना है किसका किसका जो सदस्य भारत है वर्तमान में। आसियान, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक। तो भारत जो सदस्य है ब्रिक्स का भी है, सार्क का भी है, बिम्स्टेक का भी है। आसियान का सदस्य जो है भारत नहीं है। तो 2, 3, 4 ये आपका आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो है जाड़े में वर्षा होती है और क्रम से कम होती जाती है। यह है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कम होती जाती है। बी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ राजवंश दिए गए, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। आपको जो है सही सुमेलिन पहचानना है। पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय, वारंगल, कांची, मदुरई, देवगिरी। पल्लव की जो राजधानी है वह कांची रही है। इसी प्रकार से पांड्य की जो राजधानी है वह मदुरई रही है और यादवों की राजधानी देवगिरी रही है और काकतीय वंश की राजधानी आपकी वारंगल रही है। वारंगल रही है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरई रही है, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल रही है। बी ऑप्शन इसका सही है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित जो है प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। तो संविधान में जो पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान है ये सभी जो है भाग 9 में सम्मिलित किए गए हैं। यह जो है भाग 9 के आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जो है शामिल हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे 3 स्तरों पर लागू है। ग्राम स्तर, फिर आपका ब्लॉक स्तर और आपका जिला स्तर। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर अर्थात एई का हमारा जो है संपूर्ण हिंदी का कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है 30 जनवरी अर्थात आज से ये जो कोर्स शुरू हो रहा है और क्लासेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको 3 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। एग्जाम ओरिएंटेड 10 जो है जनरल हिंदी की टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसे आप ऑनलाइन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फुल फीस है वो 624 फीस है। अगर आप ज्ञान सपोर्ट यूज आप करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो फीस पे करनी होगी तो वो आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है उपलब्ध होगा, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। भारत मध्य भारत में जो है स्थित पश्चिम से पूर्व जो कुछ पहाड़ियों का जो है सही अनुक्रम आपको पहचानना है। जैसे सतपुड़ा, महाकाल, मैकाल, छोटा नागपुर। यहाँ पर मैप का प्रयोग किया आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, फिर आपकी महादेव पहाड़ी है, फिर आपकी आती है मैकाल पहाड़ी और यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। तो यह इस प्रकार जो है पश्चिम से पूर्व का अनुक्रम है। सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर आपका मैकाल श्रेणी और आपका छोटा नागपुर है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 राजा दिए गए हैं, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो राजा थे ये अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे और बिंबिसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये काफी पहले थे। तो यह 3 राजा जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस को किस देशों के बीच शुरू किया गया है? भारत, भूटान, भारत, बांग्लादेश, भारत, चीन,
भारत पाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिताली एक्सप्रेस जो चलती है यह भारत के पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर जो है ये आपके बांग्लादेश में चलाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ एक तरफ मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ जो है वंश दिए गए हैं जिन्होंने स्थापित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर, दशावतार मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, गंग वंश, गुप्त वंश। इसके लिए 5 ऑप्शन दिया गया है। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल 5 ऑप्शन देता है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह गंग राजवंश ने बनवाया है। इसी प्रकार से दशावतार मंदिर को जो है गुप्त शासकों ने बनवाया है। महाबलीपुरम मंदिर को जो है यह पल्लव शासकों ने बनवाया है और विरूपाक्ष मंदिर को जो है चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। इसके लिए 5 ऑप्शन दिया गया है, 2 3 3 1 3 1 2 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वह है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसकी बैठक की अध्यक्षता और यह बुलाई सकती है साधारण विधेयक के लिए। तो केवल 3 जो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी जो होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। बाकी 5 अस्थायी होते हैं। इनमें जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं इनमें फ्रांस है, चीन है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका यूएसए है, अमेरिका है। टोटल 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं, 10 आपके अस्थायी हैं। तो इनमें जो है चीन, फ्रांस, अमेरिका जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं 3 देश जो है ये सभी जो है अस्थायी सदस्य हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। विद्युत का चालक नहीं हुआ, आपको पहचानना हीरा, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत के जो चालक हैं इनमें ग्रेफाइट है, तांबा और चांदी है, हीरा जो नहीं है और यही पूछा जा रहा है नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है वह आपका चैत का होता है। जैसे आप लोग 12 महीना अंग्रेजी में जानते हैं उसी प्रकार से हिंदी में जानते रहिए, क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो चैत जो है यह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सही कालानुक्रम आपको पहचानना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसके लिए 5 विकल्प दिए गए, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में आया था। इस प्रकार जो है सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आपका एलिफेंट आ जाएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आ जाएगा। टोटल जो है 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।